जब बात अट्रैक्टिव की आती है तो अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, वही अट्रैक्टिव दिख सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि उसकी धारणा बिल्कुल गलत है। जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे वही सुंदर है, ये मानना कहीं हद तक सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। देखिए, जब भी एक महिला अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करती है तो वो ये सोचती है कि जो वो हाईली एजुकेटेड महिला है वही अट्रैक्टिव दिख सकती है। नहीं, एक हाउसवाइफ, एक आम महिला, एक ऑफिस जाने वाली सिंपल महिला भी अट्रैक्टिव बन सकती है। चलिए मैं शुरू करती हूँ अट्रैक्टिव बनने के लिए कुछ ब्यूटीफुल टिप्स। सबसे बड़ी बात कि अट्रैक्टिव होने के लिए ब्यूटीफुल होने की जरूरत नहीं है, ग्रेसफुल होने की जरूरत है। और बात आती है कि कैसे बने। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जब हम बात करते हैं ग्रेसफुल होने की, तो ग्रेसफुल होने का तरीका सही ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हम खुद को कैरी कैसे करते हैं। ये डिपेंड करता है हम पर कि हम कैसे खुद को कैरी करते हैं, खुद को कैसे दिखाते हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारा फेशियल एक्सपीरियंस कैसा है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन सब बातों पर ध्यान देना ही आपको ग्रेसफुल बनाता है। देखिए, जब हमें कोई मिलता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारे पहनावे पे जाता है। तो क्यों ना हम अपने पहनावे को भी उस तरह बेटर करने की सोच करें। बिल्कुल, हमें वैसे कपड़े पहनने चाहिए जो हम पे सूट करे, जो हम पर अच्छे लगे। ये नहीं कि जो हमारे आसपास के लोग पहन रहे हैं या फिर जो एक हीरोइन पहनती है, जो फिर एक ऐसे लोग या वैसे लोग पहनते। नहीं, जो आप पर सूट करे, जो आपके फिगर पे सूट करे, वैसे कपड़े पहनना ही आपको ग्रेसफुल लुक दे सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगी चेहरे पर। चेहरे का मतलब ये नहीं है कि चेहरे पे बहुत ज्यादा मेकअप लगा हो, बहुत ज्यादा मेकअप करके बैठे हो। नहीं, आप डिसेंट लुक में रखिए, आप सिंपल रहिए, डिसेंट लुक में रखिए। बहुत ज्यादा मेकअप होना ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आप सिंपल रहिए। आप सिंपल जब रहिएगा तब भी आप काफी ग्रेसफुल दिखेंगी। जरूरी है आपके चेहरे की स्माइल, आपका जो पहनावा है, आपका जो फेस के साथ, स्माइल के साथ आप उस सामने किसी को प्रेजेंट करेंगी खुद को, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे कोई हो। मैंने एक बहुत ही प्यारी लाइन मैंने पढ़ी थी कि सादगी पर कौन वारा जाए, सादगी पर कौन न वारा जाए, जो तलवार पे न वारा जाए। तो सादगी बहुत कमाल करती है। कभी कभी हमें इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। हमारे बातचीत का तरीका भी काफी अच्छा होना चाहिए। हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं, सामने वाले की सुन रहे हैं या नहीं, सामने वाले की सुन रहे हैं कि नहीं, और ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। देखिए, अच्छे लोग जरूर खूबसूरत होते हैं, ये तो आप मानते हैं ना, तो इसीलिए आप इस बात का ख्याल रखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक पे आऊंगी मैं, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहता है तो हम खुद को काफी अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। और ये कैसे आएगा? आप हमेशा ये कोशिश करिए। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप उनके साथ समय बिताइए जो आपको समझते हैं। जो आपको नहीं समझेगा, आपको इग्नोर करेगा, उनको ये लगेगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, और वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लोग के साथ रखिए जो आपको समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपको समझकर आपकी बात करते हैं। जो आपको समझे वही आपके लिए बेटर होता है। और दूसरी बात, प्लस और माइनस सब में होता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस सब में होता है, इसलिए खुद के स्ट्रेंथ को देखिए। खुद के स्ट्रेंथ को देखना बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ देखें और उस पर काम करें, तब देखिए कैसे आता है असली कॉन्फिडेंस। अब आती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां कॉन्फिडेंस हमारा सबसे बड़ा एक प्रेजेंट करने का टॉपिक मैंने रखा। उसी तरह सबसे पहले आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप आम तौर पे क्या करते हैं।
आमतौर पे मोर देन 90% लेडीज ये करती हैं, खुद को क्रिटिसाइज और खुद को ब्लेम। ये बिल्कुल नहीं कीजिए। जब आप खुद को क्रिटिसाइज और खुद को ब्लेम करती हैं, तब आप हमेशा देखिएगा, सोचकर देखिएगा, अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा कि जब आप खुद को क्रिटिसाइज करेंगी ना, तब आप कितना डल महसूस करती होंगी। ये हमेशा याद रखिए कि जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि सामने वाला अच्छा है, वो सुंदर है, वो अच्छी है, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसकी सास बहुत अच्छी है, उसके ससुर बहुत अच्छे हैं, आप खुद को देखिए। जब आपको लोग बोलते हैं ना कि खुद को बहुत, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज जुड़ती हैं जो कहती है कि मॉम मैं कहाँ सुंदर हूँ, मैं तो उस समय सुंदर लगती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं तो तब सुंदर। अरे आप खुद सुंदर लग रही हो। जब आपकी कोई तारीफ करे तो उसको इस तरह की बात बोलना आपको काफी हद तक डल करता है। इसलिए अपनी सुंदरता, अपनी काबिलियत और अपनी खामियों को सुधार कर खुद को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। जब हम खुद को ही बेटर नहीं कह रहे हैं तो कैसे हम महसूस करेंगे, कैसे हम सोच सकते हैं कि सामने वाला हमारी बड़ाई करे। जब हम खुद अपना रोना रोते रहते हैं ना, तो सामने वाला भी हम पर सहानुभूति नहीं रखेगा। वो सामने रख सकता है लेकिन पीठ पीछे आपके हंसेगा। इसलिए अपना मजाक बनाने से बेटर है कि आप खुद की खामियों को सुधार कर, और इस टर्न ऑफ से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने से बचें, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करें। और एक बात जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो होती है कभी ना हार मानने वाली बातें। स्ट्रगल, अप्स डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, पर बोल्डली उसका सामना करना, खुद को स्ट्रांग बनाए रखना, अपनी फैमिली को भी स्ट्रांग बनाए रखना कि कोई बात नहीं। जब हम पता है, जब हम खुद ही हिम्मत हार जाएंगे तो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को कैसे खड़े कर पाएंगे। बी स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है किसी भी सिचुएशन में। देखिए, लॉस, अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। पति के प्रति लॉयल और ईमानदार होना ये बहुत जरूरी है। जब आप पति की नजर में लॉयल बनी रहती हैं, जब आप लंबे रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं, तो ये चीजें सबसे पहले आती है। जहां लॉयल्टी आ गई, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, ये बातें काफी हद तक रिश्तों को बचाने में और खुद को समझने में और लंबे रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है। इसके लिए ईमानदार होना और विश्वास रखना और विश्वास करना बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर का होना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। किसी भी सिचुएशन में हम अपने हंसमुख चेहरे पे से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। इसलिए खुद को बेटर बनाना बहुत जरूरी है। जब हम खुद को बेटर बनाते हैं तभी हम अच्छे, दूसरे वालों की नजर में भी काफी हद तक बेटर बन पाते हैं। इसलिए खुद को बेटर बनाइए और खुद को बेटर बनाकर सबके सामने खुद को प्रेजेंट कीजिए। जब आप दूसरों के सामने बेटर दिखते हैं, जब आप बेटर बिहेव करते हैं, तभी आप, सामने वाला भी आपके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।